पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और पुलिस के मुताबिक जबलपुर में सना की हत्या कर दी गई है। वहीं पुलिस ने हत्या के आरोप में सना के पति को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेत्री की जबलपुर में हत्या। नागपुर से लापता थी सना खान। पति ने हत्या कर नदी में फेंका शव। आरोपी पति ने कबूला अपना जुर्म। महाराष्ट्र के नागपुर से लापता बीजेपी नेत्री सना खान के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक नागपुर से लापता सना खान की जबलपुर में हत्या कर दी गई है। वही मामले में जबलपुर की गोरा बाजार पुलिस ने आरोपी अमित उर्फ पप्पू साहू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अमित साहू उर्फ पप्पू जो है आज जबलपुर पुलिस को मिला, चूंकि उसकी लगातार 4 अगस्त से हम तलाश कर रहे थे। जिंदास कॉलेज है उसके आगे वो उसको हिरासत में लिया गया और हिरासत के पश्चात नागपुर पुलिस और जबलपुर पुलिस की गोरा बाजार के थाना प्रभारी लगातार पूछताछ उनसे लगातार की है। इसी जानकारी में आया है कि उसने उसकी हत्या की है। दरअसल नागपुर के मानकापुर थाने में अवस्थी नगर की रहने वाली भाजपा नेत्री सना खान 2 अगस्त को जबलपुर आई थी। तभी से वह लापता थी। पता चला कि वह अमित साहू के पास आई थी, जिसके बाद से सना खान के परिजन लगातार अमित पर हत्या का शक जता रहे थे। बताया जा रहा है कि सना ने 4 महीने पहले ही अमित से कोर्ट मैरिज की थी, जिसके बाद से दोनों के बीच आए दिन विवाद हो रहा था। जबलपुर में पिछले कुछ दिनों से नागपुर पुलिस और जबलपुर पुलिस की नींद उड़ी थी। बड़ी वजह यह है कि बीजेपी की एक नेता जो नागपुर की थी जबलपुर में आकर लापता हो जाती है। 2 अगस्त की सुबह सना खान जबलपुर आती है और जबलपुर आने के बाद वो गायब हो जाती है। परिजनों को शक होता है। जब पूछताछ की जाती है, नागपुर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। उसके बाद पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुटती है। आखिरी लोकेशन सना खान की जबलपुर का गोरा बाजार क्षेत्र था, जहां पर नागपुर पुलिस आती है और फिर तमाम उन जगहों पर जाती है जहां पर सना खान के जाने की शंका थी। सना खान के जो परिजन थे उन्होंने पहले दिन से ही सना की हत्या की बात का आरोप लगाया था। दरअसल परिजनों का कहना था कि जिस व्यक्ति से वो मिलने आई थी वो उसका पति था। नाम था उसका अमित साहू और पप्पू, जो यहाँ पर एक आशीर्वाद ढाबा का संचालक था। जबलपुर में रहता था, बेलखाड़ू में उसका ढाबा है और उसके साथ उसकी शादी हुई थी और उससे ही मिलने यहाँ पर आई थी। लेकिन आपसी विवाद की जो बात है वो परिजनों ने भी स्वीकार की और इसी बात को लेकर सना खान की हत्या की आशंका पहले दिन से ही जाहिर की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक सना ने कोर्ट मैरिज के समय अमित को सोने की चेन गिफ्ट की थी। पिछले कुछ दिनों से जब भी सना उससे वीडियो कॉल करती तो उसके गले में वह चैन दिखाई नहीं देती। इसे लेकर कई बार दोनों के बीच बहस भी हुई, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। वहीं कुछ दिन पहले सना अपने पति अमित से मिलने जबलपुर आई, जिसके बाद से वो लापता हो गई थी। 4 अगस्त को नागपुर पुलिस यहाँ आई थी जबलपुर में और उनके द्वारा बताया गया था कि 1 अगस्त को नागपुर में जो अपराध पंजीबद्ध हुआ उसकी अपहृता की लोकेशन उनको जबलपुर में मिली है और उन्होंने एक घर चिन्हित किया था कि संभवतः इस घर में है और एक आरोपी संदेही जो है अमित साहू और पप्पू के बारे में उनके द्वारा बताया गया था। उनके अनुरोध पर गोरा पुलिस ने और माननीय पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा गोरा पुलिस को निर्देशित किया गया कि नागपुर पुलिस जो रिक्वेस्ट कर रही है उसमें पूरी मदद करिए और पूरी एक टीम को बना करके इनके साथ करिए, क्योंकि प्रकरण बड़ा गंभीर है। उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए लगातार गोरा पुलिस के द्वारा नागपुर पुलिस की मदद की गई और उसी दिन से जो है पप्पू साहू भी गुम हो गया था, जो आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक स्पेशल इंट प्राप्त होने पर उसकी सूचना प्राप्त हुई, जिसको उसको हिरासत में लिया गया। वही मामले में जब पुलिस ने सना खान के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि उसकी हत्या कर शव को हिरण नदी के पुल से फेंक दिया है। का जो पारिवारिक झगड़ा था, पति पत्नी का, कुछ पैसों के लेन देन का झगड़ा वो बता रहा है और कुछ अभद्र भाषा का झगड़ा बता रहा है, जिसके कारण उसको डंडे से पीटा और उससे उसकी डेथ हो गई। फिर रात्रि को उसको अपनी गाड़ी में रख करके मेरे गांव के पास जो पुल है हिरण नदी का, उसको फेंक दिया गया।
मामले के खुलासे के बाद पुलिस आरोपी की निशानदेही के आधार पर सना खान की लाश तलाश रही है। अभी चूंकि लाश नहीं मिली है और उसका कहना यह है कि मैंने यहाँ से फेंकी है, तो अभी उसको लेकर के भी पूरी तरीके से तस्दीक और टीमें काम कर रही हैं। अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि जो हत्या की बात कबूल कर चुकी है, तो अब सबूत ये है कि वो डंडा हासिल करना है और सबसे बड़ी बात कि सना की डेड बॉडी कहाँ है। बड़ी चुनौती पुलिस के सामने ये है कि जब यह घटनाक्रम हुआ तब उस समय जबलपुर में जबरदस्त बारिश हो रही थी, बरगी बांध के गेटों से पानी छोड़ा जा रहा था और तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर थी। नर्मदा का पुल भी तमाम तरीके से तमाम जगहों पर डूब चुका था। इस वजह से हिरन नदी से अगर बॉडी फेंकी गई है तो अब बॉडी कितनी दूर गई है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। सना खान की हत्या का खुलासा हो गया है और पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक सना खान की लाश नहीं मिल पाई है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। सना खान की लाश की तलाश में पुलिस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सना की लाश तक पहुंचना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। जबलपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से लापता हुई नागपुर की बीजेपी नेता सना खान की हत्या कर दी गई और सना की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही अपने पति अमित उर्फ साहू पप्पू ने की थी। अब पुलिस सना की लाश की तलाश कर रही है। लापता बीजेपी नेता की जबलपुर में हत्या। पति ने ही हत्या करके नदी में फेंका शव। क्या है सना खान की मर्डर मिस्ट्री? करीब एक हफ्ते से लापता नागपुर की बीजेपी नेता सना खान की गुमशुदगी का राज जब खुला तो पुलिस हैरान रह गई। जांच में सामने आया कि सना खान की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही कर दी और शव को नदी में फेंक दिया। दरअसल 1 अगस्त को सना खान नागपुर से जबलपुर गई थी, जहां से वो अचानक लापता हो गई। कई दिनों तक जब सना खान का पता नहीं चला तब सना की मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। सना की आखिरी लोकेशन भी जबलपुर में ही मिली थी, जिसके बाद मनकापुर पुलिस की एक टीम जबलपुर पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सना की तलाश में जुट गई। पुलिस की टीम बेलखाड़ू स्थित आरोपी के ढाबे पर भी पहुंची और हत्या के सुराग तलाशे। पुलिस ने जबलपुर से ही अमित साहू को गिरफ्तार कर लिया है। जब पूछताछ की गई तो अमित साहू ने हत्या की बात को कबूल किया। दरअसल अमित साहू और सना खान पति पत्नी थे। आपसी विवाद के चलते ये हत्या हुई है। डंडे से मारकर सना खान को मौत के घाट उतारा गया है और उसके बाद सना की लाश लेकर जबलपुर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर जाकर हिरन नदी के पुल से फेंक दिया है। अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि जो हत्या की बात कबूल कर चुकी है, तो अब सबूत ये है कि वो डंडा हासिल करना है और सबसे बड़ी बात कि सना की डेड बॉडी कहाँ है। पुलिस की तहकीकात में जो सच सामने आया है उसके मुताबिक सना खान का अपने पति और बिजनेस पार्टनर अमित उर्फ पप्पू साहू से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते सना खान नागपुर से जबलपुर अमित से मिलने आई थी। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि अमित ने सना खान के सिर पर डंडे से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। जानकारी में आया है कि उसने उसकी हत्या की है और हत्या का कारण भी आपस का झगड़ा, कुछ पैसे का झगड़ा, कुछ अभद्र भाषा का झगड़ा के आते उन्होंने उससे अभद्र भाषा में बात की और झगड़ा कुछ हुआ है उनमें और डंडे से उसको चोट मारना बताया है उसने और उसको फिर ले जा करके रात्रि को जो बेलगड़ा थाना है उसके पास मेरे गांव के पास एक हिरण नदी के पुल पे से उसने फेंकना बताया है, ऐसा उसका कहना है। अब तक की जांच में सामने आया है कि सना की हत्या में अमित का एक साथी भी शामिल था, जिसकी मदद से अमित ने सना की लाश को जबलपुर से 45 किलोमीटर दूर हिरण नदी के पुल से नीचे नदी में फेंक दिया। सना की हत्या के आरोपी अमित के ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। जांच में सामने आया है कि अमित साहू ने 1 महीने पहले सना खान को जान से मारने की धमकी भी दी थी। जो मेन एक्यूज है अमित साहू, उसके ढाबे पे जो नौकर था उन्होंने कुछ हेल्प की है और एक एक्यूज है वो मिलने का बाकी है, वो भी मिल जाएगा। और 3 लोग हैं प्राइमरी इसमें और कुछ लोगों ने हेल्प किए कि इसके इन्वेस्टिगेशन चालू है।
अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के शिकंजे में जरूर आता है। पुलिस खुफिया इनपुट की मदद से अमित साहू तक पहुंच तो गई है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन शव को ठिकाने लगाने की बात पर अमित कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ, ये तो पूरी तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ये है कि निशानदेही पर जगह का पता तो पुलिस को चल गया, अब ढूंढना है सना की लाश। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में अब कब तक सफलता हासिल कर पाती है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए, सना अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी तलाश पिछले एक हफ्ते से जबलपुर और नागपुर पुलिस कर रही थी। योगेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। और चलिए रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।